लंब बटे कर्ण, तो लंब ये होगा, ये पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। कोसेक भी इसी आधार पर पॉजिटिव होगा, क्यों कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो लंब आपका यही तो होगा पॉजिटिव वाला, इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब कास क्यों निगेटिव होगा? कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये होगा, ये निगेटिव होता है इधर, इसलिए साइन और कोसेक को छोड़कर सेकंड में सभी निगेटिव होंगे, साइन कोसेक केवल पॉजिटिव होगा। अगर आप जानना चाहते हैं टेन काट इसमें क्यों पॉजिटिव होता है, देखिए लंब और आधार यही तो होंगे, दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, इसलिए टेन काट पॉजिटिव होगा। ये बताने की बात है, वरना लर्न करने के लिए हम बच्चों को देते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न बच्चों ने कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर देने का प्रयास मैंने किया है कि टेन काट क्यों पॉजिटिव। इसी आधार पर कास और सेक भी पॉजिटिव होंगे, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार देखिए पॉजिटिव है इसलिए कास पॉजिटिव होगा। कर्ण बटे आधार तो आधार पॉजिटिव होगा, शेष सभी निगेटिव होंगे, इसलिए यह बात क्लियर हो गई। ASTC तो ये आपने याद कर लिया। अब इसके बाद देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब 90 माइनस थीटा तो सबसे दो बातें से देखनी पड़ती हैं, एक तो ये एंगल किस चतुर्थांश में आएगा, तो 90 माइनस थीटा 0 यहाँ और 90 यहाँ, तो 0 से 90 इसमें आता है, लेकिन लिखा है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ गया। अब प्रथम चतुर्थांश में आ गया मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, अर्थात ये सभी पॉजिटिव होंगे। अभी ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये आगे रिजल्ट क्या होगा, लेकिन 90 माइनस थीटा ये शो कर दिया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि साइन का कास कभी होगा, कभी साइन का साइन ही रहेगा। ये किस आधार पर आप जानेंगे कि साइन का साइन कब रहेगा और कास का कास कब रहेगा? चेंजिंग जो होती है वो ये ध्यान दीजिए, साइन कास में चेंज होता है और कास साइन में चेंज होता है। चेंज अगर होगा तो केवल यही होगा, टेन काट में होगा, काट टेन में होगा, और कास कोसेक में चेंज होगा और कोसेक कास साइन कास टेन काट सेक, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। जो चेंजिंग होगी वो इस प्रकार से होगी, इसके अलावा नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब चेंजिंग कब होगी ये समझ, जब कभी इस लाइन पर एंगल पड़ेगा तो चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज लिख दिया मैंने। जब कभी एंगल आपका इस लाइन से पड़ेगा, जैसे 90 लिखा है, 450 लिखा है, 450 लिखा है, 270 लिखा है, 630 लिखा है, तो चेंज होगा, ये चेंज लिखा है। जब आपका 0, 360, 720 या 540 और 180 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखिए 90 कहाँ पड़ रहा है, चेंज में पड़ रहा है, इसका मतलब साइन का कास होगा, कास का साइन, टेन का काट होगा, काट का टेन, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो विद्यार्थी समझेंगे वही याद कर पाएंगे, वही इसको आगे कवर कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखिए स्टेप, साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ 90 माइनस थीटा था तो यहाँ 90 प्लस थीटा आ गया। अब 90 प्लस थीटा आप देखेंगे इसमें कहाँ पर आ रहा है, 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पर है, प्लस थीटा माने सेकेंड में चले गए, ये प्रथम चतुर्थांश में चले गए थे, ये सेकेंड में चले गए। सेकेंड में साइन और कोसेक को हम पॉजिटिव कहते हैं, साइन कास टेन काट सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें देखिए सेकेंड में चले जाने के कारण चिन्ह क्लियर हो गए। अब सवाल यह है कि यह 90 है, 90 यहाँ देखो लिखा है चेंज वाले में, इसका मतलब साइन का कास होगा, कास का साइन,